सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से शाम 8 बजे आपके पास सादर जय करते हैं। आज की शुरुआत कुछ खबरें 8 आपके पास खबरें लाते हैं आपके पास, कुछ इधर उधर की, कुछ ऐसी जिनको सुनकर कहीं ना कहीं चिंतन मनन यहाँ से शुरू हो जाता है। कालियास के गांव के अंदर ही बात कर रहे हैं, भीलवाड़ा क्षेत्र के अंदर सानिध्य के अंदर बात कर रहे हैं। भीलवाड़ा क्षेत्र के इस कालियास गाँव के अंदर महावीर भवन की बात कर रहे हैं। अकल बहुत तोड़ फोड़ चल रही है, कभी बुलडोजर की बात होती है, कभी कोई धमकी होती है, कहीं मंदिर मस्जिद हो रहा है। और आज जैन समाजात यह महावीर भवन में 80 साल से प्राचीन है और यहाँ पर कोई संप्रदाय का भेद नहीं है। यहाँ पर सभी पंथ के साधु आकर ठहरते हैं, सामाजिक कार्यक्रम भी होते हैं। पर अब यहाँ के जो ग्राम पंचायत के हमारे हैं महानुभाव सरपंच, उन्होंने साफ कह दिया है कि यह महावीर भवन तोड़ेंगे। कोई लिखा पढ़त नहीं, कोई सूचना नहीं, कोई नोटिस नहीं, बस तोड़ेंगे। यानी उनकी नज़र में खटक गया है जैन समाज का यह महावीर भवन। 2 तारीख को कलेक्टर के यहाँ भी अपील डाली थी, ज्ञापन दिया था। लेकिन आज हम समाज इतने बटे हुए हैं, ये तो गनीमत है कि यहाँ सारे संप्रदाय के साधु रुकते हैं, लेकिन तब भी हम आपस में ये बटे होने के कारण कहते हैं, जब उंगलियाँ, अब कोई सी डंडी ले लो, छोटी डंडियाँ एक एक करके तो टूट जाती हैं। हम इकट्ठे रहें तो कोई हम पर हमला नहीं कर पाए। आज एक दूसरे का मुंह ताक रहे हैं, इसलिए महावीर भवन पर खतरे की घंटी बज। और किसी और का भवन होता ना तो आज पूरे देश में एक बार का तमाशा हो गया होता। सोच की बात होती, जहाँ कोई लिखा पढ़त नहीं, कोई नोटिस नहीं, कोई सूचना नहीं, और कह दिया जाए कि हम इसको तोड़ने जा रहे हैं, कोई कानूनी वैध बात नहीं है। लेकिन क्यों हो रहा है? क्योंकि जैन समाज बटा हुआ, बिल्कुल बुरा लगेगा, नपुंसक हो रहा है। पर आज कहना पड़ता है, जिसको एक होने की आवाज़ देनी चाहिए, अरे तभी समाज में और राजनीति के अंदर पहचान बनेगी। हम भूलते जा रहे हैं, इसलिए हमारे भवनों पर उंगलियां उठ रही हैं, खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी अब हर पड़ले से, हर तरफ से, कहते हैं 14 दिशा से अपने तीर्थों की सुरक्षा के लिए लग गई है। भारत के रक्षा मंत्री देख रहे हैं आप, उनके कार्यालय में यह मीटिंग करी है। भारतवर्ष दिगंबर तीर्थ के अध्यक्ष जम्मू प्रसाद जी थे, साथ में उत्तराखंड उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष थे जवाहरलाल जी। चर्चा हुई 2 तीर्थों के बारे में। बात गर्मा गर्म है ना गिरनार की, इसलिए गिरनार की बात पहले करी। उन्होंने आश्वासन दिया, आप मुझे पूरा विस्तृत ज्ञापन बना कर दीजिए, घटनाओं के साथ न्यायालय ने क्या कहा और कहाँ आपको उन जो दिक्कत आ रही है, सीधा मुख्यमंत्री गुजरात से बात करेंगे और आपकी समस्या का हल करने का प्रयास करेंगे। वहीं सम्मेश शिखर जी हमारे बात हुई कि क्यों उसमें बार बार उसको सुरक्षित पवित्र क्षेत्र नहीं हो पाता है, क्योंकि बार बार उसमें अतिक्रमण की बात आती है। उस बारे में भी उन्होंने आश्वासन दिया। हम नहीं कहते कि 100% हल हो गया, लेकिन कहते हैं अपनी चोट करते रहिए। एक दिन टहनी टूटती है तो वह चोट 15वीं 16वीं 18वीं 19 होती है। उसका मतलब यह मत सोचना कि पहली 18 चोट बेकार थी, उनके कारण ही 19 में टहनी टूट पाई थी। बस यही प्रयास है। तीर्थ क्षेत्र कमेटी अगर इसी तरह से अगुवाई करती रही तो कहते हैं कुछ ना कुछ फल तो मिलेगा ही, मीठा फल। इसकी तो बात आपके अंदर पहुंच गई होगी सब जगह कि आजकल भारत दिगंबर तीर्थ क्षेत्र कुछ कर रही है, हर जगह जा रही है। ये दृश्य दिखा रहे हैं वो अहमदाबाद के, और सौभाग्य मिल रहा है चैनल हमारे साथ में जाने का कि हम हर जगह जाकर वहाँ की लोगों से बात करें, समाज से बात करें। और विश्वास कीजिए 90% लोग पहली बार ये कहते हैं कि तीर्थ क्षेत्र कमेटी हमारे क्षेत्र में पहली बार आई है, हम पहली बार उससे बात करें। और ये देख रहे हैं आप, ये इन चित्रों में सबसे गजब ढा दिया पारस जनपद जी, इस गुजरात अंचल के अध्यक्ष हैं, और उन्होंने सचमुच बहुत मेहनत की। सौभाग्यमल कटारिया जी के इस मारुति शोरूम के भूतल में यह मीटिंग करी गई। कॉन्फ्रेंस रूम छोटा पड़ गया था, इसलिए नीचे यहाँ पर इसका अरेंजमेंट किया। और खास बात क्या थी? वह बात थी कि मात्र 24 घंटे पहले, समझ गए आप, श्वेतांबर मूर्ति पूजक के सबसे बड़े ट्रस्ट के कहते हैं कल्याण जी आनंद जी पेड़ी के ट्रस्टी देख रहे हैं श्रीपाल भाई जी, वह भी इस अंचल की यानी दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी की, जो आप कहते हैं कानून के अंदर आमने सामने साथ दोनों बैठे थे। जम्मू प्रसाद जी और उनके बीच में बहुत गुफ्तगू हुई। एक प्रकार से ऐसी बात हुई, क्यों अदालत में हम दोनों करोड़ रुपए खर्च करते हैं, क्या बैठ के समन्वय की बात नहीं कर सकते हैं? बहुत कुछ अच्छा लगा। विजय जैन जी यहाँ पर उन्होंने साफ स्पेशलिस्ट की बात बताई। उन्होंने कहा कि हम जब शिखर जी के आसपास 40 स्कूल हैं सरकारी, 250 के लगभग एवरेज में हर में स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, सरकार से केवल 2 टीचर उपलब्ध है। और इन्होंने बताया है कि 50 टीचर हमने उपलब्ध कराए हैं।
शिक्षा की संस्कृति जब जोड़ोगे तो कहते हैं वही वानर सेना आपके सहयोग में आगे बढ़ेगी जब उनको संस्कारित करके आगे बढ़ाओगे। ये भी एक तरीका है अपने तीर्थों को सुरक्षित करने का। जब आपके पास अपनी वानर सेना नहीं हो तो उस वानर सेना को संस्कारित करके बड़ा करिए। बहुत अच्छा लगा था। यहाँ पर चारों तरफ बैनर लगाए गए थे 4 सिद्ध क्षेत्र के। जानते हैं कौन कौन से? यहाँ पर गिरनार जी, पावागढ़, पालीताना और साथ में तारंगा जी। बहुत कम लोग जानते हैं वहाँ पर। अति क्षेत्र सबों में एक जागरूकता लाई गई कि हम किस तरीके से अपने तीर्थों की सुरक्षा के लिए हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। गजब की बात थी, गजब की मीटिंग थी। कहते हैं यही एक बड़ी शुरुआत होती है। एक कदम आगे बढ़ाओ, दूसरा बढ़ाएगा। कहते हैं कारवा अपने आप बनता जाएगा। कुछ समय पहले आपसे कहते हैं बात अधूरी करके पहले शुरुआत कर दें। अपने को जागरूक बनाइए तीर्थों की सुरक्षा के लिए, उनके सर्व विकास के लिए। देख रहे हैं आप ये गुलबर्गा जिले के तालुक चित्रा से यह हम कालगी के क्षेत्र से 2 दिगंबर जैन मंदिर को देखा कि किस तरह वहाँ पर जीर्ण शीर्ण हो रहे हैं। अपने अपने सैकड़ों हजार वर्ष प्राचीन मंदिर आज खंडर हो रहे हैं। गुलबर्गा से अमित भाई ने हमें संपर्क किया, कहा हमने एक का जीर्णोद्धार शुरू कर दिया है और दूसरे का भी 3 दिन पहले होता अब हम शुरू कर देंगे। और हमने कहा जब आप शुरू कर देंगे तभी हम चित्र समाज के सामने लाएंगे। आज आपको दिखा रहे हैं यह कलगी के अंदर जो ऐतिहासिक हमारे इतनी प्राचीन जो हमारी धरोहर है ना, इसको बचाने का अगर कोई हम कहते हैं जज्बा दिखाते हैं तो समझ लीजिए आज के तीर्थ भी आने वाले कल में बच पाते हैं। नहीं तो आज जो पुराना है कल आज वो दूसरा नया लगता है, पर आज का नया कल भी पुराना होता है। जैसे आज पुराना मिटने की कोशिश हो रही है तो कल भी आपके नए की पुराने की मिटने की कोशिश हो जाएंगी। ये अमित जी गुलगोरा से जिन्होंने हमें चित्र भेजे हैं, बताया कि जीर्ण का बस यही जवाब है। तीर्थों की सुरक्षा के लिए, संरक्षण के लिए आप भी सहयोग कीजिए, हाथ बढ़ाइए। अरे तन से, मन से, धन से, अरे यात्रा करके किसी भी रूप में इनके सुरक्षा के लिए आगे आइए। यह चित्र के अंदर जो चेहरे दिख रहे हैं ना, जो मुनि सुधा सागर जी को आमंत्रित दे रहे हैं, नाम नहीं बताएंगे गोदा परिवार के अंदर, क्योंकि उन्होंने कहा था यह गोदा परिवार के नाम से कार्यक्रम नहीं होगा। हम सुमति धाम तीर्थ की इंदौर की बात कर रहे हैं, जहाँ पर आचार्य श्री विश्व सागर जी को पटाचार्य पद मिलने वाला है। वह मिलेगा, 250-300 साधु भी होंगे। पर महत्वपूर्ण बात यह है कि इन दोनों ने, दंपति ने जो कार्यक्रम का बीड़ा उठाया है ना, भैया जी के साथ मिलकर गजब का है। एक एक साधु के पास जाके अपने आमंत्रण पत्रिका देना और बताना, ये हमारे संतों के अंदर एकता का एक पहली पहचान, जो बहुत बड़ी पहचान के रूप में एक शुरुआत हुई है। कोई साधु आएंगे या नहीं आएंगे ये बात उनके निर्णय पर निर्भर होगी, पर हमने संपर्क बना के उनको आमंत्रण दिया, ये बहुत गौरवान्वित बात होगी। बहुत अच्छा लगता है जब हर साधु के पास छोटा बड़ा का भेद नहीं, पंत संत का भेद नहीं, और जब पहुंच के बहुत खुशी से ये अभिनंदन के रूप में, आनंद के रूप से आमंत्रण पत्र दी जाती है कि आप आइए उस पट्टाचार्य में। क्योंकि जब संत एक जगह बैठेंगे कई मनमुटाव खतेंगे और देश के अंदर जैन समाज की एकता का एक कहते हैं शंख गुंजायमान होगा। बहुत अच्छा ऐसे चित्रों को देखकर लगता है। और अब ये कुछ चित्र दिखा रहे हैं आपको बड़े गांव के त्रिलोक तीर्थ से। टोल प्लाजा का गेट नहीं खुला, पंचरण पूरा हो गया, लेकिन ये देख रहे हैं त्रस नाली, देखते हैं आप, ये जो बीच में त्रस नाली होती है, त्रिलोक तीर्थ जो है अपने इस पूरे लोक का लक्ष्य समझ जाएंगे। उसमें रत्नमयी प्रतिमाओं की विराजमान किए गए पंचड़े बाद कुछ दृश्य हैं यादगार कि कम से कम हम उस त्रस नाली में, जहाँ पर एक इंद्रिय से सारे जीव रहते हैं, उसके बारे में जानकारी लें और वहीं पर यह मन पूजा के साथ आगे बढ़े। 25 नवंबर का यह चित्र है, फ्रांसिस पोप के साथ देख रहे हैं आप। यूके के, यूएसए के, ओमान के और इंडिया से इंडियन डेलीगेशन पहुंचा उनके पास। दुनिया के अंदर जैनों की गिनती 0.1% नहीं है और उधर क्रिश्चियन ईसाइयों की लगभग 30% है। सोच सकते हैं आप क्या मिलन होगा। इस बारे में चर्चा हुई कि कैसे हम पवित्र रूप में जैन समाज के साथ मिलकर क्रिश्चियन लोग काम कर सकते हैं। पूरा डेलीगेशन गया, पर हमें अफसोस इस बात का रहा, अच्छी बातें हुई, सब बातें हुई, एक बात नहीं कर पाए, जो नेपाल में बलियों का हो रहा है उसके बारे में इन पोप से अगर हमने वह बात कर ली होती, संदेश पूरी दुनिया तक पहुंच गया होता। बस आवश्यकता कहीं ना कहीं जज्बा दिखाने की होती। जाते जाते ये चित्र देख लीजिए, चतुर्थ पट्टाचार्य आचार्य सुनील सुशिष्या सुदृढ़मती माता जी केश रोज कर रही हैं, अपने सुंदर केशों को किससे निकाल रही हैं। दिल्ली में चतुर्मास किया था, वनर टाउन में पहुँचते पहुँचते गुलाबी नगरी में पहुँच गई हैं, जयपुर के अंदर। वहाँ का ये दृश्य है। फिर मिलेंगे आपके पास कुछ रोचक जानकारी के साथ। सादर जय जिनेंद्र।